दोस्तों कहते हैं कि अगर बच्चों के ऊपर माँ बाप का साया है तो उसे कोई भी चीज़ की तकलीफ नहीं होती है। लेकिन आप लोग को ये जानकर हैरानी हो रही होगी कि एक अपना ही सगा बाप मोबाइल पर गंदी गंदी वीडियो देखकर अपनी ही बेटी के साथ संबंध बनाने लगता है, उसको परेशान करने लगता है और बुरी तरह से प्रताड़ित करने लगता है। लेकिन वो जो लड़की रहती है बहुत ही मजबूर हो जाती है। वो अपनी कहानी किसी को, इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताती है। उसका जो बाप रहता है उसको धमकी भी दिया होता है कि अगर ये बात किसी को बताओगी तो तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर वो जो लड़की रहती है डर जाती है। लेकिन जब वो घर में अकेली रहती है तब उसका बाप आकर उसके साथ संबंध बना लेता था। एक दिन ऐसे ही करते करते लड़की का सब्र का बात टूट जाता है और अपनी माँ से सारी घटना के बारे में बताती है। जब अपनी माँ से ये बात बताती है तो उसकी माँ अपने पति के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाती है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों ये कहानी बहुत ही दर्द भरी कहानी है और ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, बिल्कुल सच्ची घटना है। तो दोस्तों इस कहानी की पूरी जानकारी आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज जो ये सच्ची कहानी है, ये सच्ची घटना है बुलंदशहर जिले की। बुलंदशहर में एक परिवार रहता था जिसमें एक पत्नी रहती थी और एक पति रहता था। पत्नी का नाम सुनीता देवी रहता है, पति का नाम राजू सिंह रहता है। दोनों पति पत्नी की शादी हुई और शादी होने के बाद दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश थे। शादी के 2 साल के बाद उनको एक बेटी पैदा हुई जिसकी नाम था मंजू। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है, समय का चक्र चलता जाता है और धीरे धीरे जो मंजू रहती है बड़ी हो जाती है। जब उनकी उम्र 15 से 16 साल हो जाती है, ऐसे ही उनकी ज़िंदगी अच्छी खासी गुजर रही होती है। जो राजू थे वो तो खुद ज़्यादा अमीर नहीं थे और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। इसके बाद जो मंजू बड़ी हो जाती है तो ऐसे ही उनकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही होती है। फिर जो मंजू की नानी है उनकी तबीयत खराब हो जाती है। फिर मंजू की जो माँ रहती है सुनीता देवी, वो अपनी मायके चली जाती है। जब मायके चली जाती है तो जो मंजू रहती है घर में अकेली हो जाती है, अपने पिता के साथ रहने लगती है और पिता के साथ रहकर अपनी पढ़ाई भी करती है, अपने पिता के लिए खाना भी बनाती थी। लेकिन जो उसके पिता थी उनकी एक बुरी लत लग गई थी। वो मोबाइल पर गंदी गंदी वीडियो देखने लगते हैं और वीडियो देखकर अपनी बेटी की गंदी नज़रों से देखने लगते हैं। दरअसल उस समय वो घर में अकेली रहती है, उसकी बहुत ही बुरी नज़रों से अपनी बेटी के ऊपर डोरे डालने लगते हैं और अपनी बेटी को भी मोबाइल दिखाने लगते हैं। और जब गंदी वीडियो आ जाती थी तो जो उसकी लड़की थी हट जाती थी, लेकिन जो उसके पिता थे उसको बार बार बुलाते थे, दिखाते थे। ये बातें जो मंजू थी उसको अच्छा नहीं लगता था। जब उसकी माँ अपने मायके चली जाती है तो मायके जाने के 3 दिन बाद फिर फ़ोन करती है कि मंजू मैं अभी नहीं आ पाऊँगी, तुम्हारी नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तुम्हें कुछ दिन वहाँ पर और अकेले रहना पड़ेगा, मैं कुछ दिनों के बाद आऊँगी। मंजू सोचती है कि चलो ठीक है, यहाँ पर रहकर मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी करूँगी और अपने पिता के लिए खाना भी बनाऊँगी और अपने घर भी संभालूँगी। इसके बाद जो मंजू रहती है सुबह उठकर खाना बनाती है, खाना बना के अपने पिता को खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद अपने खाना खाकर तैयार होकर पढ़ने जाती थी। फिर एक दिन ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है, लेकिन जो मंजू के पिता रहते हैं वो अपनी बेटी पर हमेशा बुरी नज़र से देखते थे। एक दिन जो उसकी बेटी रहती है खाना बना रही होती है, तभी जो मंजू के पिता रहते हैं राजू सिंह पीछे से आकर उसको पकड़ लेते हैं। फिर मंजू जो रहती है चिल्लाने लगती है, अपने पिता से सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि पिताजी मेरे साथ ऐसा मत करिए, मैं आपकी बेटी हूँ, कुछ तो शर्म कीजिए। लेकिन जो उसका पिता रहते हैं उसको मारने लगते हैं। जब वो विरोध करती है तो उसको बुरी तरह मारते हैं और उसके साथ घिनौना काम करते हैं, गंदी हरकत करते हैं। इसके बाद वो बाहर चले जाते हैं। जब उनका काम पूरा हो जाता है तो बाहर घूमने चले जाते हैं और फिर जो मंजू रहती है वो रोती है, घर में बैठकर रोने लगती है। उनके पास मोबाइल भी नहीं रहता है कि अपनी माँ से ये सब बात बताएं। ऊपर से जो उसके पिता रहते हैं वो धमकी देते हैं कि अगर ये बात किसी को बताओगी तो तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद जो मंजू रहती है बुरी तरह से दोस्तों डर जाती है, अपनी माँ से कुछ नहीं बताती है, सोचती है कि आसपास के लोगों से बताऊं, लेकिन बदनामी के डर से, इज्जत जाने के डर से किसी से कुछ नहीं कह पाती है। फिर जो उसके पिता आते हैं घर पे शाम को तो अपने पिता से नज़रें नहीं मिला पाती है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि मंजू तुम परेशान मत हो, ये ऐसा चलता रहता है, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि वो कैसा बाप था कि ऐसी गंदी हरकत करने के बाद भी अपनी बेटी से नज़रें मिला रहा था, उसे समझा रहा था।
लेकिन मंजू को ये बात अच्छा नहीं लगता था। अब तो उसके पिता की आदत सी पड़ गई थी, जब भी मौका मिलता अपनी बेटी के साथ ऐसे ही गंदी हरकत करता, उसके साथ अनैतिक संबंध बनाता। इसके बाद एक दिन जो उसकी नानी रहती है डेट कर जाती है, फिर उसकी माँ का फ़ोन आता है। वो कहती है कि मंजू मैं अभी नहीं आ पाऊँगी, तुम्हारी नानी गुजर चुकी है, अब तो इनकी क्रियाक्रम हो जाने के बाद ही मैं आऊँगी। मंजू बहुत ही परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे। कभी कभी तो अपने पिताजी के उठने से पहले ही जल्दी जल्दी खाना बनाकर तैयार होकर स्कूल चली जाती थी, ताकि पिताजी का उसके सामना ना हो। लेकिन उसके पिता की जो आदत रहती है वो छूटती नहीं है, उसके साथ आए दिन संबंध बनाते रहते थे। फिर जो उसकी माँ आती है, जब माँ आती है तो मंजू बुरी तरह से टूट जाती है और अपनी माँ से रो रो के सारी कहानी बता देती है। जब सुनीता देवी इस घटना को सुनती है, इसके बारे में सुनती है, तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि उसका अपना ही पति उसका अपनी बेटी के साथ कैसा घिनौना कांड कर रहा है, कैसा काम कर रहा है। वो अपनी पति से लड़ाई झगड़ा करने लगती है और कहती है कि तुम्हें अपनी बेटी के साथ ऐसी गंदी हरकत करते शर्म नहीं आई? अपनी ही बेटी के साथ ये क्या कर रहे हो? लोग समाज सुनेंगे तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे? गांव में हमारा नाम हंसेगा, हमारी बदनामी होगी। लेकिन जो उसका पिता रहता है उसके ऊपर हैवानियत सवार रहता है, उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर रहा है, सही कर रहा है या गलत कर रहा है। वो अपनी बीवी को ही बहुत मारता पीटता है और दोनों को धमकी देता है कि अगर ये बात घर से बाहर गई तो दोनों को जान से मार डालूंगा। दोनों माँ बेटी बहुत ही मजबूर और विवश हो जाती है। उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। फिर ऐसे ही गंदी हरकतें करने लगता है राजू सिंह। जब भी उसका मन करता अपनी बीवी के सामने ही अपनी बेटी के साथ संबंध बनाता था। जो उसकी बीवी रहती है उसके हवे से बाहर हो जाता है, वो उसका सब्र का बात टूट जाता है। फिर एक दिन वो अपने भाई और पिताजी को सारी बात बता देती है कि मंजू के साथ उसके पिता ऐसा ऐसा कांड करते हैं, उसके साथ ऐसा संबंध बनाते हैं। फिर वो लोग आते हैं और जो उसके मामा और जो उसकी माँ के भाई रहते हैं और उसके पिता रहते हैं, उसकी माँ को मिलकर वो लोग थाने जाते हैं और थाने में जाकर ये सारी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जब ये रिपोर्ट दर्ज हो जाता है तो जो वहाँ पुलिस रहती है वहाँ वो आकर मंजू के पिता को हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। इसके बाद ये बात कोर्ट में जाती है और उसको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों इस समय मंजू के पिताजी जेल में हैं और जो मंजू है अपनी माँ के साथ रह रही है। लेकिन ये बात पूरे गांव में सोशल मीडिया के जरिए अखबारों के माध्यम से हर जगह फैल गई है। लेकिन जो मंजू है वो किसी का सामना नहीं कर पाती है, लोगों के सामने आने में बहुत ही डरती है, बहुत ही शर्माती है, क्योंकि इस घटना को पूरी जगह फैल गई है। तो इससे वो बहुत ही शर्मिंदा महसूस करती है, उसे समझ में नहीं आता है वो क्या करे। तो दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी? अगर ये घटना थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था और सचेत करना था कि आजकल कोई भी रिश्ते पर भरोसा करना नामुमकिन है। किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, चाहे अपना सगे भाई हो, सगे बाप हो, चाहे कोई और ही रिश्ता हो। सगे बाप भी ऐसा रिश्ता बना लेता है बेटी के साथ जो कि उसको कभी बनाना नहीं चाहिए, उसको कभी वो काम करना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई वीडियो घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।